मज़ारात पर खुराफात और बिदात। सबसे पहले ये जान ले कि लोग मज़ारात औलिया पर सलाम करने गदी नशीनों और सज्जादा नशीनों की वजह से नहीं जाते, बल्कि साहिबे मज़ार के पास हाजिरी देने जाते हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मज़ारात औलिया के इर्द गिर्द उर्स के मौके पर मेलों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब शौकीन और कारोबारी किस्म के गद्दी नशीनों और मुजावरों के कारनामे है, जहां नाच गाने, फहाशी, सर्कस वगैरह जैसे गलत अमल होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ारात पर आने वाले लोगों में अक्सर आम लोग या देहात के जाहिल अफराद होते हैं या फिर सस्ते अय्याश। तमाम सुन्नियों से गुजारिश है कि तमाम दरगाहों और मज़ारात के बाहर ऐसे पोस्टर लाजमी लगाए जाएं ताकि तालीमाती आला हज़रत आम हो और किसी बदमज़हब को एतराज़ का मौका न मिले। ये बात भी देखी गई है कि इस तरह की खुराफात की वजह से मज़ारात पर जाने से रुकने वाले और इन्हें शिर्क का अड्डा कहने वाले लोग भी खुद इन मेलों में शौक से हाजिरी देते हैं। वो मज़ार पर दुआ करने के बजाय हर शो में शामिल होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और वीडियोस बनवाते हैं, मगर उन्हें ये सब करने से कोई शर्म नहीं आती। यह भी एक हकीकत है कि ये लोग अपनी हरकतों से पहचाने जाते हैं, मगर उन्हें अपनी इस हरकत पर कोई नादामत महसूस नहीं होती। बाकी रहा मज़ारात अंबिया और औलिया पर जाना कैसा है, तो शरीयत मुतहरा में मज़ारात औलिया अल्लाह पर जाना जायज और सुन्नत से साबित है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शुहदाए उहूद के मज़ार पर तशरीफ ले जाते थे, जैसे कि हदीस पाक में है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पर तशरीफ ले जाते। मजीद तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको क़बारों की ज़ियारत से मना किया था, तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वालिदा की क़बार की ज़ियारत की इजाज़त दी गई है, लिहाजा तुम भी क़बरों की ज़ियारत करो, बेशक वो आखिरात की याद दिलाती है। मज़ारात और क़बरों की ज़ियारत करने से दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत की याद आती है। हदीस पाक में है, सैयदुना बुरैदा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें क़बरों की ज़ियारत से मना किया था, अब ज़ियारत किया करो। ये दुनिया में बेरग़बती और आखिरत की याद पैदा करती है। जो लोग मज़ारात अंबिया और औलिया की ताज़ीम को शिर्क के ज़ुमरे में शामिल करते हैं और मज़ारात पर हाज़री को खिलाफ़ तौहीद समझते हैं और अवाम में यह गलत फहमी फैलाते हैं कि यह मुशरिकीन का अमल और शिर्क है, दोनों को एक जैसा समझने से कबाल ऐसे लोगों को चाहिए कि वो शिर्क का इतलाक़ करते हुए उसकी हकीकत को मलहूज़ रखा करें। तवास्सुल, तज़ीम और इबादत में वाज़ेह फ़र्क को सामने रखे बगैर फतवा लगाने से ही फितना पैदा होता है। मुसलमान मज़ारात पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि अनबिया और औलिया को अल्लाह ताला की कुर्बत, मोहब्बत और अताअत की वजह से काबिल एहतराम समझते हैं। ना वहां पर किसी वली का बट और मूर्ति बनाई जाती है, ना उसकी पूजा पाठ होती है और ना ही किसी चबूतरे पर जानवर ज़बाह करके खून मिलाया जाता है। अलगारस असबाब शिर्क में कोई सबब अहले इस्लाम में नहीं पाया जाता। रहा क़बरों का एहतराम करना और उन पर दुआ और तावस्सुल के लिए जाना, तो यह नस्से हदीस से साबित है, बल्कि फरमान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उनकी हाजिरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह अहवाल और तज़कीर आखिरत होता है। मजीद यह कि उनसे हुसूल बरकत और उनके तवास्सुल से बारगाह इलाही में दुआ की जाती है।
सो उनमें कोई अमल भी ना तो शिर्क के ज़मरे में आता है, ना बिदात के, और ना ही मुमानियत और कराहत के। ये सब उमूर या तो सुन्नत है या मुस्तहसन और जायज़ है। इमाम अस्कलानी और इमाम मयनी के मुताबिक बस अगर किसी ने औलिया और सालिहीन के मज़ार के करीब मस्जिद बनाई और उसके कुर्ब से हुसूल बरक़ात का इरादा किया तो यह जायज़ है, बशारते के तामीर मस्जिद कबार की तज़ीम या उससे किबले तवज्जो बनाने के लिए ना हो। सो ऐसा अमल इस मुमानियत में दाखिल नहीं होता। हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मज़ारात औलिया के इर्द गिर्द उर्स के मौके पर लगाए जाने वाले मेलों से अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। औलिया अल्लाह के मज़ारात खुरफात की जड़ नहीं है, बल्कि रहमत के नुज़ूल के मरकाज है। खुदारा मज़ारात औलिया अल्लाह को खुरफात व बिदात के मराकज़ न बनावो। जिस तरह मज़ारात औलिया पर गैर शरा उमूर करने वाले जाहिल है, उसी तरह उनसे भी बड़े जाहिल वो लोग हैं जो इन खुराफात को लेकर साहिब मज़ार को बोरा भाला कहना शुरू कर देते हैं। औलिया अल्लाह के दामन से हमेशा वाबस्ता रहे। औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता होने वाले ही यकीनन खुशनसीब लोग हैं। मज़ारात औलिया पर जाया करे, यकीन करे आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो बयां से बाहर है। बेशक यहाँ नूर की चमचम बारिश बरसती करती है। अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करने वालों से अल्लाह अज़्ज़ व जल राजी होता है। इन औलिया अल्लाह के वसीले से अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगा करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक अपने इन महबूब बंदों का वसीला ज़ाया नहीं करता बल्कि कबूल फरमाता है। गंज बख्श फैज़ आलम, मज़ार नूर खुदा, नकीसरा पीर कमिल, कमिलारा रहनुमा। ये सब बातें हमें ये समझाती है कि औलिया अल्लाह के मज़ारात सिर्फ रहमत और बराकात के मराकज़ है, जहां इंसानी दिलों को सुकून और रूहानियत मिलती है। ये वो जगह है जहां अल्लाह ताला के महबूब बंदों के वसीले से हम अपने रब से मदद और बरकत मांगते हैं। जो लोग इन मज़ारात से वाबस्ता है वो असल में खुश नसीब है, क्योंकि उनका ताल्लुक अल्लाह ताला के महबूब बंदों से है। आइए हम सब औलिया अल्लाह के दामन से मजीद मजबूती से वाबस्ता होकर अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाए। मज़ारात औलिया पर जाकर उनके फयूज़ात से मुस्ताफीद हो और अपनी दुनिया और आखिरत में बेहतर रास्ते का इंतखाब करे। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला सबको हिदायत और बराकात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।